हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मदर्स सिस्टर इज, यानी माँ की सिस्टर को क्या कहते हैं? मौसी। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखिए इंटरफियर, इंटरफियर इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी ऑब्स्ट्रक्ट। तो इंटरफियर मतलब होता है हस्तक्षेप करना। ठीक है, इंटरफियर मतलब होता है हस्तक्षेप, हस्तक्षेप करना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? तो इसका सिनोनिम होगा ऑब्स्ट्रक्ट, मतलब होता है बाधा डालना। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधा डालना। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधा डालना। इम्पीड होगा, इम्पीड मतलब होता है बाधा डालना, रोकना। ठीक है, और देखिए असिस्ट, असिस्ट मतलब होता है सहायता करना। असिस्ट मतलब होता है सहायता करना। एलो मतलब होता है अनुमति देना। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। इंटरफेरर इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना। इसका सिनोनिम होगा ऑब्स्ट्रैक्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है कि सेलेक्ट दी अप्रोप्रिएट, सेलेक्ट दी अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखिए इसका जो है एंटोनिम खोजना है। ठीक है, एंटोनिम है जैसे है होलो, HOLLOW, होलो। ठीक है, तो इसका जो है एंटोनिम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी सोलिड, SOLID। तो देखिए HOLLOW इसका मतलब होता है खोखला। ठीक है, होलो मतलब होता है खोखला। ठीक है, खोखला या फिर कोटर। ठीक है, खोखला, कोटर। तो इसका जो एंटोनिम होगा ये होगा सोलिड। क्या होगा? सोलिड। सोलिड मतलब होता है ठोस। ठीक है, सोलिड मतलब क्या होता है? तो ठोस होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। द लाइन्स शेयर, द लाइन्स शेयर। तो देखिए चार का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी द लार्जेस्ट पोर्शन। ठीक है, तो द लाइन्स शेयर इडियम का अर्थ होता है बहुत बड़ा हिस्सा। ठीक है, यानी द लार्ज पोर्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव है कि फिल इन दी ब्लैंक्स ही डॉट 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 यूरोपियन। तो फाइव का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी ही इज अ यूरोपियन, ही इज अ यूरोपियन। देखिए यू से स्टार्ट हो रहा है यूरोपियन, इसीलिए यहाँ पे ए लगेगा। ठीक है, कंसोनेंट साउंड है तो इससे पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। तो चलिए देखते हैं सिक्स। नंबर सिक्स है कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। तो सिक्स का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। तो देखिए देयर आर टोटल 28 स्टेट्स इन इंडिया, यानी भारत में कुल 28 राज्य है। और यूटी कितना है? तो यूटी है 8। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि द सेलेक्ट ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ। तो देखिए सेवन का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी ऑटोबायोग्राफी, यानी स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ। इसका मीन्स होता है, इसका मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा। ठीक है, नोवेल मतलब होता है उपन्यास। ठीक है, हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। और बायोग्राफी मतलब होता है दूसरे के द्वारा लिखी गई जीवनी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट है कि दिल्ली इज द डॉट डॉट ऑफ इंडिया। तो देखिए एट का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर नाइन, यहाँ से हिंदी शुरू होता है कि उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो देखिए उपमान की संभावना, संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, उत्प्रेक्षा। तो जहाँ उपमेय में अपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण, इस कान मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा। ठीक है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है
कि उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए वयालोसी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? 10 का ए ऑप्शन यानी भयानक रस। क्या है? भयानक रस है। तो उपरोक्त पंक्तियां कामयानी महाकाव्य से लिया गया है। कामयानी 1936 में जयशंकर प्रसाद का सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना है। इसमें जल प्रलय के साथ ही मानव जीवन के विकास गाथा तथा औद्योगिकीकरण के दुष्परिणाम का चित्रण है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जिन समूहों में निम्न समूहों में किस शब्द समूह की वर्तनी शुद्ध है? 11 का ए ऑप्शन यानी दिग्विजयी, कृतज्ञ, क्षितिज। ठीक है, तो ये जो है क्या है, तो सब शुद्ध है। ठीक है, वर्तनी क्या है? शुद्ध है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि हिंदी की स्पर्श घोष कमा महाप्राण कमा औष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है। तो 12 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी भा। तो हिंदी की स्पर्श घोष कमा महाप्राण कमा औष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है भा। ठीक है, औष्ठ्य वर्ण है उ, हर्षु, दुर्घु, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, दंतोष्ठ वर्ण है व। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संकर शब्द का अर्थ है। तो संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? 14 है कि घुड़सवार शब्द जो है निम्न में से क्या है? तो 13 नंबर देख लीजिए एक बार। 13 है संकर शब्द, तो इसका सी ऑप्शन। अच्छा 14 देखिए, 14 है कि घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? तो सी ऑप्शन यौगिक शब्द। ठीक है, देखिए 14 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। ठीक है, घुड़सवार शब्द क्या है? यौगिक शब्द। ठीक है, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक कहलाते हैं। यौगिक का उदाहरण है आग, बबूला, पीलापन, दूध वाला और छल छंद्र। क्वेश्चन नंबर 15 है समुद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसका बी ऑप्शन है रत्नाकार। समुद्र का पर्यायवाची शब्द रत्नाकार है। जैसे सागर, जलधाम, जलधि, निधि, उदधि, ठीक है, अवधि आदि ये सब है। ठीक है, और मकरंद का पर्यायवाची शब्द शहद है, रस है, पुष्प रस है, आशव है, मधु है आदि है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि नदी, समुद्र, तालाब और गंगा इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची वाली पंक्तियों को जो है चुनिए। तो 16 का सी ऑप्शन तरंगिनी, रत्नाकार, जलाशय, जाह्नवी। ठीक है, तो इसका जो है यानी नदी का क्या होगा? तरंगिनी। ठीक है, समुद्र का क्या होगा? तो समुद्र का होगा रत्नाकार। ठीक है, तालाब का जलाशय, गंगा का जाह्नवी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है कि जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द है? तो जानने की इच्छा के लिए एक शब्द जिज्ञासा है, यानी बी ऑप्शन। क्या है? जिज्ञासा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है हाथी का स्त्रीलिंग होगा। तो हाथी का होगा हथिनी, यानी सी ऑप्शन। हाथी का स्त्रीलिंग हथिनी। ठीक है, और देखिए फूट का बहुवचन फीट होता है, नारी का बहुवचन नारी वृंद होता है और आप का बहुवचन आप लोग होता है। 19 है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी में है ई प्रत्यय, दीर्घ ई। ठीक है, तो देखिए सावधान मूल शब्द से दीर्घ ई प्रत्यय लगाकर सावधानी शब्द बनाया जाता है। दीर्घ ई प्रत्यय का अन्य उदाहरण है रेती, फांसी, खांसी, चिमटी। ठीक है, नी प्रत्यय का उदाहरण है कहानी, सुननी, ठगनी और नटिनी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संगम शब्द का संधि विच्छेद ई ऑप्शन क्या होगा? संगम शब्द का होगा शम जोर गम। क्या होगा? सम जोर गम। ठीक है, तो संगम शम जोर गम और
सद्वानी का सद्वानी का संधि विच्छेद होगा सत्य जोड़ वाणी। सदाचार का सत्य जोड़ आचार। सदानंद का सत्य जोड़ आनंद। दिगंबर का दिक जोड़ अंबर। चलिए देखते हैं 21। जिन समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो 21 का बी द्विंदु समास। ठीक है, क्या कहते हैं? तो जिन समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब देखिए द्विगु समास का उदाहरण, जिसमें संख्या का बोध होगा पंचपात्र, नवरत्न, त्रियोगी, चौराहा, चतुर्वेद, दोपहर, ये सब। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए 22 है कि 8 8 आंसू होना मुहावरे का से है ए ऑप्शन, यानी बहुत विलाप करना। 8 8 आंसू होना मतलब होता है बहुत विलाप करना। ठीक है, अंग टूटना का मतलब होता है कि थकावट से बदन में दर्द होना। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 23। अतः मानस का हंस के लेखक का नाम है? तो देखिए इसका बी ऑप्शन, यानी अमृतलाल सागर। मानस का हंस के लेखक है अमृतलाल सागर। अमृत और विष। ठीक है, देखिए सूरदास के जीवनी को केंद्र में रखकर अमृतलाल सागर ने जो है खंजन नयन की रचना की है। अमृतलाल सागर ने उपन्यास मानस का हंस तुलसीदास के जीवन को केंद्र में रखकर की गई है। 24 है कि लड़का पेड़ से गिरा। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए। तो इसका सी ऑप्शन, यानी अपादान कारक। लड़का पेड़ से गिरा, ये इसमें जो है क्या है? अपादान कारक। अपादान कारक का उदाहरण है वृक्ष से पत्ता गिरा। ठीक है, वृक्ष से पत्ता गिरा। 25 है, अब देखिए यहाँ से जो है 25 से 26। 25 है कि आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 25 का क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, यानी 25 का होगा बी, यानी जाना जाता है। कहता दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। तो त्रुटि क्या है? जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें बी क्या है? त्रुटि है। होना चाहिए कि आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था किया जाता है। तो 26 का बी ऑप्शन, इसमें भी क्या होगा? तो किया जाता है। होना चाहिए कि खरीदने की व्यवस्था की जाती है, शुद्ध रूप है क्योंकि व्यवस्था स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था किया जाता है। तो 26 का क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए अयुक्त विकल्प का चयन करें। विजय ने अजय का तिरस्कार किया। तो देखिए 27 का ए ऑप्शन क्या होगा? अपमान। तो देखिए तिरस्कार शब्द को अपमान से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28। 28 से 30 में नीचे दिए गए गद्यांश जो है आधारित 10 प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश को जो है ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक के लिए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 है कि लेखक के मत में जो विश्व में सुख, समृद्धि और शांति स्थापित हो सकती है। तो 28 का होगा जो राइट आंसर बी ऑप्शन, यानी अहिंसा आत्मवाद द्वारा। ठीक है, लेखक के मत में विश्व में सुख, समृद्धि और शांति स्थापित हो सकती है। कब? तो अहिंसा आत्मवाद द्वारा। चूंकि इस सेंटेंस में दिया गया है तो इसको पढ़ के जो है आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यह है कि वह अहिंसा और आत्मवाद का अपनी दुर्बलता के कारण जो है हम उसे ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण कर सके हैं। ठीक है, ग्रहण कर सके हैं। ठीक है, और यहाँ है कि स्वतः ऐसी व्यवस्था में हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। ठीक है, लड़खड़ाते हैं अहिंसा और आत्मवाद का अपनी दुर्बलता के कारण हमें जो है उसे ग्रहण न कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो अहिंसा आत्मवाद द्वारा। नेक्स्ट है कि हमारे पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम जो है लक्ष्यहीन और दिशाहीन है। ठीक है, हम क्या है? लक्ष्यहीन और दिशाहीन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है
30 है कि अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी सत्य मार्ग की दुर्गमता। ठीक है, अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है सत्य मार्ग की दुर्गमता। ठीक है, ये पैसेज में से पढ़ के आंसर देना है। तो हमने पैसेज पढ़ लिया था, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।